हेलो दोस्तों, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपने अब तक एक बात तो जरूर नोटिस की होगी कि इंडिया में धूल बहुत उड़ती है। और ये धूल इतनी उड़ती है कि हम हमारी गाड़ी को एक दिन के लिए खुले में छोड़ दे तो एक दिन में ही उसके ऊपर काफी सारी धूल जम जाती है। और इतना ही नहीं, ये धूल हमारे देश के वातावरण में इतनी ज्यादा फैली हुई है कि हमको देखने में भी काफी दिक्कत आती है। और कई लोग तो इसे गंदगी की एक वजह भी मानते हैं। और तो और दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में इस धूल में सांस लेना भी काफी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है ये इतनी धूल आखिरकार आती कहां से है? दोस्तों, इस धूल के पीछे के कुछ कारणों के बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका द वे ऑफ फैक्ट की एक और मजेदार वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, इस धूल को हम गंदगी की कोई वजह नहीं मान सकते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। दोस्तों, इस धूल के पीछे काफी सारे कारण हैं। इसमें सबसे पहले हम कुछ कुदरती कारण के बारे में बात करेंगे। हमारे देश की 90% से भी ज्यादा धूल इसी कारण की वजह से आती है और इसमें हम इंसान चाहकर भी शायद कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार है हमारे देश का क्लाइमेट यानी कि वातावरण। दोस्तों, सिर्फ हमारे देश का ही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी देश है यानी कि हमारे अड़ोस पड़ोस के जितने भी देश है वहाँ पर भी यही हालत है। साउथ ईस्ट एशिया के देशों में एक प्रॉपर बारिश का सीजन होता है। वहीं उनके अलावा अगर हम अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में देखेंगे तो वहाँ पर कोई प्रॉपर बारिश का सीजन नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में जून से सितंबर तक एक बारिश का सीजन होता है। वहीं अगर हम दूसरे देशों में देखें तो वहाँ पर कोई खास बारिश का सीजन नहीं होता। वहाँ पर पूरे साल थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ती रहती है। दोस्तों, इसकी वजह से असर ये होता है कि जब भी हमारे देश में बारिश होती है तब रूखी सूखी जमीन में भी काफी अच्छी तरह से घास उग जाती है। और जैसे ही बारिश का सीजन खत्म होता है तब वो सारी रूखी सूखी जमीन और सारी घास एकदम से सूख जाती है। और ऐसा लाखों सालों से हमारे देश में हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे देश की जमीन की जो नमी है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वो सारी घास और वो सारी हरी भरी जमीन सूख जाती है, जिसकी वजह से हमारे देश की जमीन में जो नमी रहती है वो खत्म हो जाती है। जिसकी वजह से होगा ये कि जब तक बारिश रहेगी तब तक उस जमीन में नमी भी रहेगी, बारिश रहेगी तब तक उस जमीन में नमी भी रहेगी और काफी हरियाली भी रहेगी। लेकिन जब बारिश खत्म होगी, उस जमीन के ऊपर धूप पड़ेगी, तब वो जमीन अचानक से पूरी की पूरी सूख जाएगी और उस जमीन में ऐसी दरारें पड़ने लगेगी। और जो इस दरारों में बारीक धूल होती है वो हवा में उड़ना शुरू हो जाएगी। जब बारिश का सीजन खत्म होता है तब पश्चिम भारत से और पूर्व भारत से हवाएं आना शुरू होती है और इन्हीं हवाओं के कारण ये धूल भारत के कोने कोने तक पहुंच जाती है। और यही बात अगर हम अमेरिका जैसे देशों में देखेंगे तो वहां पर इतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती और पूरे साल वहां पर थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती है, जिसकी वजह से वहां की जमीन की जो नमी है वो मेंटेन रहती है। और यही कारण है कि यूरोप, अमेरिका जैसे देशों में ज्यादा धूल नहीं होती। लेकिन इंडिया में जब बारिश होगी तब पूरी तरह से कीचड़ हो जाएगा और जब बारिश खत्म हो जाएगी, धूप पड़ना शुरू होगी तो वो पूरी तरह से सूख जाएगा। दोस्तों, ये कारण हमारे देश की पूरी धूल का जिम्मेदार नहीं है। इनके अलावा भी बाहर के देशों की धूल भी हमारे देश में आती है। दोस्तों, मैं यहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अरब देशों की। दोस्तों, लाखों सालों से अप्रैल मई के महीने में अरब देशों के रेगिस्तान की धूल समुद्र के ऊपर से हवाओं के जरिए हमारे देश में आती है, जिसकी सैटेलाइट इमेज भी आप देख सकते हैं। और ये एक कुदरती घटना है जिस पर हम शायद कुछ नहीं कर सकते। इनके अलावा हमारे देश के थार रेगिस्तान की धूल भी नॉर्थ इंडिया में चारों ओर फैल जाती है और ये हमारे देश में धूल आने के दो सबसे बड़े मुख्य कारण है, जिसकी वजह से हमारे देश में बारीक धूल उड़ना काफी ज्यादा कॉमन हो चुका है और काफी ज्यादा बढ़ भी चुका है और ये हर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे कारण जिसके लिए हम इंसान खुद जिम्मेदार हैं। और इसमें हम बात करें स्पेशल शहरी इलाके में इतने
इतनी धूल कहां से आती है, तो उसमें कई सारे कारण जिम्मेदार है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में नियमों का पालन न करना, बहुत सारी फैक्ट्रीज जो वातावरण को गर्म करती है और पॉल्यूशन भी फैलाती है, बिना कंक्रीट और धूल मिट्टी वाले रोड, टूटे फूटे या फिर गड्ढों वाले रोड होना, गाड़ियों की ठीक से क्लीनिंग न करना, और सबसे बड़ा कारण है कि ट्रैफिक के नियमों का पालन न करना। दोस्तों, हम इस धूल को कुछ हद तक रोक भी सकते हैं। उसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं, बस पेड़ उगाने पड़ेंगे, और ये एक ही ऐसा उपाय है जिससे हम धूल को फैलने से रोक सकते हैं। ये थे ऐसे कुछ कारण जिसकी वजह से इंडिया में इतनी ज्यादा धूल फैल रही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ऐसे मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।